नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं युगो पुकार वार्ता। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजू सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सर्राफ की युगल पीठ ने चंदेलकालीन तालाब जतारा के अस्तित्व को खतरे में बताने वाली जनहित याचिका पर जवाब तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन प्रमुख सचिव राजस्व संभागायुक्त सागर, कलेक्टर, एसडीओ व नगर परिषद जतारा को नोटिस जारी किया गया है। जनहित याचिकाकर्ता अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय सचिव रामरतन दीक्षित की ओर से अधिवक्ता शक्ति सोनी ने पक्ष रखा और दलील दी है कि टीकमगढ़ जिले के विकास खंड जतारा में स्थित चंदेलकालीन बृहद मदन सागर तालाब का अस्तित्व खतरे में है। चंदेलकालीन राजा मदन वर्मा ने बृहद तालाब का निर्माण कराया था। देखरेख के अभाव में तालाब का अस्तित्व खतरे में है, जिस पर राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन द्वारा तथा जनता जनार्दन के द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका दायर की गई है। अभी तक एक बूंद पानी नहीं आया है। लगभग 15 दिन बारिश हो रही है, फिर भी जतारा तालाब में पानी नहीं आया है। प्रशासन व कलेक्टर टीकमगढ़ से लोगों ने अपील की है कि डैम का पानी जतारा तालाब में दिल वाले तथा जतारा तालाब जलकुंभी निकालकर साफ सफाई करवा ली जाए। अपना मेरा नाम अब्दुल लतीफ उर्फ इहसान हाफिज जी। किस मामले को आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं? एक ही तो मामला है हम लोगों का, जतारा मदन सागर, जो कि यहाँ के लोगों का जीवन स्रोत है। जतारा के किसानों का जो है चंदेलकालीन है। चंदेलकालीन पुराना राजा महाराजाओं का एहसान है कि उनने बना दिया, तो हम लोग मजे कर रहे हैं उसमें। लेकिन धिक्कार है ऐसी सरकारों पर, ऐसे प्रशासन पर कि जिन्हें बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सफाई नहीं कर पा रहे उसकी। बना बनाया मिल गया, फिर भी सफाई नहीं कर पा रहा है उसकी, और सारा पानी दूषित है पूरे में। हाईकोर्ट में भी इसकी याचिका दाखिल है, लेकिन प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। आपकी याचिका स्वीकृत कर ली है उच्च न्यायालय ने, उसकी सुनवाई के लिए नोटिस जारी हो गए हैं। 2 हफ्ते के नोटिस जारी हुए हैं कलेक्टर को। अब माननीय कलेक्टर महोदय ही से आशा है कि अगर वो इस पर थोड़ा सा विचार कर लें और थोड़ा सा अगर इस जनता का हित देख लें, तो उन्हीं से उम्मीद है। बाकी तो यहाँ किसी से कोई ना कोई जनप्रतिनिधि से उम्मीद है, न किसी और अधिकारी से यहाँ कोई उम्मीद है। इसलिए कि 50 बार यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा चुके, ज्ञापन दे चुके, उन्होंने कभी इस पर कोई सुनवाई करने की चेष्टा ही नहीं की कि हम कुछ बोल ही लें इस पर या कुछ सुन लें इन गरीब लोगों को। दूसरी बात, और भारतीय जनता पार्टी का मैं काम करता हूँ, और सिर्फ हमारी तो एक ही निवेदन है कि हमारे तालाब में इतनी गंदगी पैदा हो गई है कि जिसमें हाथ धोना भी उचित नहीं है। इतनी धोने के लिए पानी भी उचित नहीं है, मतलब इतना गंदगी पैदा हो गई है। और पूरे मदन सागर तालाब, जो मेरे इस ज़िले में, टीकमगढ़ ज़िले में मदन सागर तालाब का एक नाम था, मैं बताऊँगा। आज मदन सागर की वो दुर्दशा है कि जहाँ पर के पूरे लेटरिन बाथरूम जितने भी हैं सब नाले उसी में डले हैं, लेटरिन बाथरूम का पानी उसी में जा रहा है, जो हाथ धोना भी उचित नहीं है। इतनी गंदगी पैदा हो गई है कि, और प्रशासन से हमारा यही निवेदन है कि इसको जो इसमें जो गंदगी जो नाले जो डले हैं लेटरिन बाथरूम के, उसको अलग से व्यवस्था की जाए। और बाकी पानी का तो है जैसे हाफिज जी ने हमारे बता दिया और हमारे मार साहब ने भी बता दिया कि नदी का पानी अगर वो देवलाट नदी की दीवार तोड़ दी जाती है तो हमारा तालाब भर जाएगा, कहीं किसी किसान को दिक्कत नहीं जाएगी और बराबर हमारे किसान को सुविधा हो जाएगी बरबट। अच्छा, जो याचिका आपकी उच्च न्यायालय में दायर हुई है माननीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन के द्वारा, जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? किस मामले को लेके आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे? तालाब की, चंदेलकालीन तालाब की दुर्दशा देख रहे हैं। शायद मध्य प्रदेश में जितने भी चंदेलकालीन तालाब हैं उनमें से सबसे ज़्यादा दुर्दशा इस तालाब की होगी। कारण इसमें ना तो कोई प्रशासन ने अपनी पहल की। जी बोलें। जी, हम ये बोल रहे हैं कि इस तालाब की हम आज दुर्दशा देख रहे हैं। ऐसी दुर्दशा शायद किसी तालाब, चंदेलकालीन तालाब की होगी जो इसकी है। पानी इतना बरस गया कि किसान बोनी नहीं कर पा रहे। तालाब की बात है कि एक बूंद पानी नहीं आया, इसका पूरा पानी रोक दिया गया है। पूरे तालाब में गंदगी फैली। प्रशासन से अपेक्षा, प्रशासन से अपेक्षा कि अभी समाचार पत्रों में पढ़ा था कि माननीय कलेक्टर महोदय इस मामले में बड़े सक्रिय हैं
और वो पुरानी तालाबों की बावड़ियों की बड़ी रख रखाव कर रहे हैं। होता उनसे अपेक्षा ये है, उनसे निवेदन ये है कि वो इस पर भी थोड़ा ध्यान दें और इस तालाब को अगर वो थोड़ी सी नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा काम है और लाखों किसानों की इसमें वो हो जाएगी। अब ये है कि 7 हफ्ता या 8 हफ्ता जब तक बरसात हो ही जाती, हर साल यही होता है कि इतने दिन बाद पानी खुल जाएगा जब तक बारिश खत्म हो जाती है। इसलिए कई वर्षों से यही हो रहा है कि बस पानी खुलने वाला है, वहाँ से नाली जो रोक दिया गया है देवलाट नदी वो खुलने वाली है, जब तक बरसात चली जाती हालात ज्यों के त्यों बने रहती हैं। तो देवलाट नदी का जो डैम बना हुआ है जी, उसको खुलवाने के लिए आप अपेक्षा कर रहे हैं? बिल्कुल कलेक्टर वो ये उसी से ये तालाब भरता था। हम लोग बूढ़े हो जा रहे हैं और ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। उसी नदी से का पूरा स्रोत जो यूपी में जा रहा है वो पानी पूरा इस तालाब में आ ही नहीं रहा है। कई धार्मिक फंक्शन है, पितृ पक्ष में हम लोग आते हैं, पानी नहीं मिलता है। अभी आज ही हमारे मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है, करबला का जुलूस होता है, उसमें उसके लिए गड्ढा खुदवा के कर जल विहार होते हैं, उसके लिए पानी